हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस क्या चल रहा है दुनिया भर में, स्पेशली वॉर की बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट पिछले 4-5 दिनों में हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले 4 दिन की खाली बात करें तो टोटल $2.3 बिलियन का लिक्विडेशन हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिला और फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। 1,06,000 के नियर अबाउट बिटकॉइन फिर से गया है। क्या हुआ सडनली जो पंप देखने को मिला है, डंप देखने को मिला, तो चीज़ों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या फिलहाल चल रहा है उसके लिए क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.5% ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे, 9.3% अब चल रहा है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे से अब तक और एक ही हमें कल के दिन देखने को मिला था। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फिलहाल लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे। सेंटीमेंट की बात करेंगे तो पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ और हीट मैप सब कुछ ग्रीन। बीटीसी 3.32% अप, इथीरियम 6.50% अप और कई सारे ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल 2 डिजिट में पंप कर रहे हैं। ये वो पिक्चर है जो देख के समझ में आता है कि पिछले 4 दिन कैसे रहे हैं, जहां पे $2.3 बिलियन का लिक्विडेशन हमें पिछले 4 दिनों में देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करें गाइस, जब ये वीडियो बना रहा हूं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,05,000। और क्या हुआ, बिटकॉइन जिस एरिया की हमने बात करी थी जा सकता है, फिलहाल बिटकॉइन 97 के उस लेवल तक नहीं गया पर 98,000 को जरूर टच किया यहाँ पे। उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने रिकवरी दिखाई और स्पेसिफिकली बात करेंगे कल के दिन बिटकॉइन ने 99,000 से लेके 1,06,000 के लेवल को यहाँ पे टच किया। और करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन फिलहाल अभी यहाँ पे चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग पंप की बात करें तो वो हमें यहाँ पे मॉर्निंग में 3:30 बजे की जो कैंडल है उसमें देखने को मिला, क्योंकि उसमें आया था एक बड़ा अपडेट। अब बात करते हैं अपडेट की, क्या चल रहा है मार्केट में। ईरान इजराइल का जो वॉर था उसमें मेन इंपैक्ट हुआ जब ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया और इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई हमने सक्सेसफुली यहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया और इसके बाद हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक्चुअल में एक यहाँ पे डंप देखने को मिला। इसके बाद कल की रात की अगर हम लोग बात करें तो कल ईरान ने कतार में जो यूएस बेस है उसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया, जिसके बाद पूरी की पूरी उम्मीद थी मार्केट को लेके कि यहां से मार्केट में जबरदस्त हमें डंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यूएस जो ईरान ने किया है उसका रिप्लाई यहां पे देगा। और उस टाइम से थोड़ी देर पहले अगर हम देखें तो मार्केट में हमें रिकवरी एक देखने को मिल रही थी, जो पूरे का पूरा यहां पे ये दिखा रहा था कि सारी चीजें ट्रैप हैं। सिचुएशन जो वॉर को लेके है वो काफी ज्यादा खराब है और इसके बाद अब यूएस ईरान के ऊपर यहां पे अटैक करेगा तो चीजें जो है और ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। मार्केट फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है पर सडनली यहां पे मार्केट डंप होगा। लेकिन इन सब चीजों में ट्विस्ट आया, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो यही हर चीज पे दिखाते हैं कि मैं ही हूं यहां पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया यहां पे रात को 3:30 बजे, जो मैंने आपको कैंडल दिखाई थी जहां पे हमें एकदम से पंप भी देखने को मिला, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि भाई ईरान और इजराइल के बीच दोनों तैयार हो गए यहाँ पे सीज फायर के लिए, चीजें फॉर्मेलिटी करी जाएंगी और उसके बाद जो दोनों कंट्रीज हैं आपस में सीज फायर ले लेंगी, दोनों पीस में यहाँ पे रहेंगी। इसके बाद एक और ट्रंप ने ट्वीट किया यहाँ पे नियर अबाउट 7:48 पे और यहाँ पे आप देखो क्या लिखा ट्रंप ने लिखा ईरान इजराइल दोनों मेरे पास आए और दोनों ने एक साथ बोला यहाँ पे पीस। तो ट्रंप फिर से यही दिखा रहे कि भाई मैं ही हूं जो फिलहाल दुनिया को यहाँ पे बचा रहा हूं और मैं नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या यहाँ पे हो जाता। तो एक तो जो रात को हुआ, जो ईरान ने अटैक किया और उसके बाद ट्रंप का ये यहाँ पे ट्वीट आना, तो उसमें शायद ये हुआ कि जो यूएस ने ईरान के ऊपर किया था तो ईरान ने ये बोला कि यार ऐसा तो है नहीं कि तुम बोलोगे पीस और मैं एकदम से मान जाऊंगा तुमने अटैक किया, तो एक काम करते हैं हम भी थोड़ा बहुत अटैक कर लेते हैं, उसके बाद जो पीस है हम लोग यहाँ पे खेल लेंगे। तो या तो ये चीज़ हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक ट्वीट है यहाँ पे, खामेनेई का ट्वीट है और इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जिन लोगों को ईरानियन पीपल के बारे में पता है, हिस्ट्री पता है, उन्हें पता है कि हम सरेंडर नहीं करते। और ये ट्वीट है रात के 2:30 बजे का। इसके बाद ट्रंप का ये ट्वीट आया है, तो हो सकता है कि जो बोला है ट्रंप ने कि दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर हो गया यहाँ पे, तो ईरान शायद कुछ और प्लान कर रहा हो यहाँ पे, पता नहीं फिलहाल। पर ईरान की तरफ से, जो ईरान के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि नहीं भाई हम यहाँ पे सीज फायर या सरेंडर जो है यहाँ पे नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें चली हैं रात में,
जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली है। पर फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हो सकता है जो ट्रंप ने बोला है यहाँ पर, इसके बाद ईरान और इजराइल में फिर से कुछ चीज़ें हो जाए, जो अगले 24 से 48 घंटे है ना, उसमें हमें समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म पे जो वॉर की सिचुएशन है वो खत्म हो गई या नहीं होगी। आगे जाके तो फिर से हो सकता है किसी बात पे ट्रिगर हो जाए, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। पर अगर अगले 24 से 48 घंटे यहाँ पे ठीक से निकल जाते हैं तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पे जो वॉर का सिचुएशन है वो यहाँ पे खत्म हो गया, और मार्केट के लिए ऑब्वियस सी बात है अच्छा है। यहाँ पे फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ ना तो ज़्यादा एस्केलेट हो गया ये, क्योंकि वॉर का सिचुएशन हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। पर होता नॉर्मली ये है कि यूएस खुद से नहीं कूदता, पर इस बार क्या हो गया कि यूएस खुद से आ गया बीच में, जिस वजह से मार्केट पे हमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। पर अगर आने वाले जो 24 घंटे मैंने बोले उसमें सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, ईरान इजराइल की तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, फर्दर यहाँ पे एस्केलेट नहीं होता है, तो फिर हमें चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाएंगी, जो मार्केट के लिए फिलहाल अच्छा है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स में बहुत, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7-10% का पंप देखने को मिल रहा है, पर ऑलरेडी इतने गिरे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स कि जिसमें 7-10% की रैली से कुछ नहीं होगा। जब तक 2-3x ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो आई होप जो डंप का सिचुएशन था, जो फियर का सिचुएशन था, वो यहाँ पे खत्म हो जाए और उसके बाद फिर से जो रिकवरी के चांसेस है वो हमें दिख जाए। तो ये है करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और जिस वजह से फिलहाल अभी हमें यहाँ पे पंप देखने को मिला। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं यहाँ पे जो वॉर वाली चीज़ थी, उसके बारे में जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।